अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। समोसा चिकन समोसे हैं और साथ में मैंने रोल भी बनाए थे, तो आपके लिए ज़बरदस्त ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में थोड़ा-सा लेट हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से ये समोसे हमारी बनने वाली है, ठीक है? आपने एंड तक लाज़मी देखना है और स्किप करके नहीं जाना, ठीक है? 1.5 कप घी ले लिया है मैंने, उसके अंदर 1 चम्मच तकरीबन मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है? ये हमने थोड़ा-सा सौटे कर लेना है ताकि इसकी खुशबू आ जाए अच्छी-सी और इसका कच्चापन दूर हो जाए, ठीक है? मैंने 1 केजी चिकन लिया था, ठीक है? उस हिसाब से बना रही हूँ और मैंने पहले भी अपने चैनल पर समोसा रोल पट्टी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो आप जाके विज़िट करके देख लें कि किस तरह से ये तैयार होती है, ठीक है? उसके बाद ये मैंने चिकन डाल लिया है, चिकन बॉयल है, ठीक है? इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने बॉयल करके पहले ही इसको इस तरह से रेशियो के अंदर कर लिया है, ठीक है? बारीक-बारीक सा आपने कर लेना है अच्छे से बॉयल करके इस तरीके से और जितना भी आपके पास चिकन अवेलेबल है, आप उस हिसाब से हर मसाले को डालिएगा, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा-सा हमने ब्राउन कर लेना है, इसका भी थोड़ा-सा हमने पहले भी बॉयल है, तो इसको इतना पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है? उसके बाद ये 2 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है इसके अंदर और लाल मिर्च नहीं जाएगी, तो इस वज़ह से हम थोड़ी-सी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि थोड़ा-सा स्पाइसी हो, ठीक है? और इसके बाद जी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब-करीब मैंने ये दादल मिर्च इसके अंदर ऐड की हैं, ठीक है? और एक बात और कि ये दोनों चीज़ें स्पाइसी का रोल प्ले करेंगी, उसके बाद जी इसके अंदर चीज़ें कुछ इस तरह की जाएँगी कि वो भी हमारी इस फिलिंग को स्पाइसी करेंगी, ठीक है? उसके बाद जी 1 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट का जाएगा, हस्ब ज़रूरत आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कीजिएगा। उसके बाद ये चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया था, ठीक है? 1 टेबलस्पून ऐड किया मैंने और ये जी मैंने चिकन टिक्का का मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मज़े का टेस्ट आपको मिलता है, मज़े का फ्लेवर आपको मिलता है। ये 1 टेबलस्पून के करीब अगर आप डालेंगी तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है? टिक्का का जो फ्लेवर है वो आपको मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? ये ऐड कर लीजिएगा थोड़ा-सा इसके साथ फ्लेवर अच्छा हो जाएगा आपकी फिलिंग का, ठीक है? इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें स्पाइसेस सिर्फ़ इतनी ही ऐड होंगी और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेरा एक्चुअली रोज़ा था तो मैंने चेक नहीं किया लेकिन फिर भी बहुत मज़ेदार बनी थी क्योंकि मैंने इफ्तारी में ये फ्राई की थी तो बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी, ठीक है? ये वो इस बात की तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत मज़ेदार बनी थी और इनफ है इतनी स्पाइसेस मैंने जितना चिकन लिया था उस लिहाज से, ठीक है? अच्छा, ये चिकन अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, सारे स्पाइसेस भी मैंने मिक्स कर लिए, थोड़ा-सा इसको हल्की आँच पर स्पाइसेस के बाद कर लीजिएगा फ्राई, ठीक है? और मुझे क काली मिर्च थोड़ी और कम लगी तो मैंने इसके अंदर और डाल दी। मैंने आपको पहले बताया कि लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा तो लाज़मी है कि आपने काली मिर्च ही इसके अंदर ऐड करनी है ताकि आपका मज़ेदार सा फ्लेवर हो। अच्छा, उसके बाद ये सॉसेस डालेंगे, मैंने विनेगर इसके अंदर ऐड किया तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया, उसके बाद ये सोया सॉस ऐड किया है 2 टेबलस्पून। उसके बाद ये चिली गार्लिक सॉस है, ये मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ऐड की है। तकरीबन मैंने 5 चम्मच ये ऐड किए हैं, ठीक है? ये थोड़ी-सी ज़्यादा ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा होगा, ठीक है? ये ऐड कर लें आप। क्वांटिटी अब अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी आपको सॉसेस पसंद है, आपने उस हिसाब से रखनी है, ठीक है? फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये फिलिंग बहुत ही मज़ेदार सी इंशाअल्लाह ताला बनेगी, बहुत ही मज़ेदार आपको ये टेस्ट देगी। जब तक ये यहाँ पर पक रही है, आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि मेरी इस तरह की रेसिपीज़ अब आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में। तो आपने जाके बेल आइकन के बटन को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ठीक है? लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, अच्छे से कमेंट आप कर दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको किस तरह की रेसिपीज पसंद है या आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं या नहीं, ठीक है? अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। हमारे ये तकरीबन आधा काम हो गया है और हमारी स्पाइसेस भी कंप्लीटली बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने पका ली हैं और कच्चापन भी इसका सब चीज़ों का दूर हो गया है, ठीक है? उसके बाद ही ये मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी है, ठीक है? शिमला मिर्च बारीक-बारीक काट कर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको पहले ऐड करना है, ठीक है? बंद गोभी हम पहले ऐड नहीं करेंगे। ये हमने पहले ऐड कर देनी है क्योंकि ये थोड़ी-सी कच्ची होती है, फ्लेवर थोड़ा-सा इसको देंगे तो इस वज़ह से हमने इसको पहले ही डाल कर पका लेना है, ठीक है? इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और इतना भी नहीं पकाना
कि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, ठीक है। एक्चुअली स्प्रिंग रोल्स और ये जो समोसी होती है इनके अंदर थोड़ा-सा कच्चा-कच्चा सा सब्ज़ी हो तो ज़्यादा बेहतर लिखती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसके बाद ही बंद गोभी इसके अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी तकरीबन ज़्यादा आपको लग रही होगी, लेकिन ये ज थोड़ा-सा इसको हम स्टीम जब देंगे, ढक्कन देंगे, तो फिर ये नीचे हो जाएगी, फिर कोई मसला नहीं है। आपको एंड में जाकर पता लगेगा कि कितना ये नीचे हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन दे दें तकरीबन 5 मिनट, लो फ्लेम पर इसको रखिएगा, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी क्योंकि हमारा चिकन इसके नीचे है, तो वो नीचे ना लग जाए, ठीक है। उसके बाद ये बंद गोभी थोड़ी-सी इस तरह से हो गई है और इसको हम मज़ीद पकाएँगे। हमने इसको इतना नहीं पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए, ठीक है। मैंने पहले बताया कि थोड़ी-सी कच्ची-सी ये हो ताकि फ्लेवर भी दे, इसका फ्लेवर ख़त्म नहीं करना पका-पका के। स्प्रिंग रोल्स के अंदर इसका कच्चा होना लाज़मी है, ठीक है। इस तरह से सारे मसाले को इसके साथ मिक्स कर लेना है क्योंकि अब ये थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई है और थोड़ी-सी नीचे हो गई है। इसका मतलब है कि ये इस कंडीशन में आ गई है कि ये सारे मसाले एब्ज़ॉर्ब करे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स और मसाले यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा और आजकल तो वैसे रोज़ा अगर इफ्तारी के बाद बना रहे हैं तो स्पाइसेस को चेक कर लीजिएगा, कितनी आपने डालनी है तो आप उस हिसाब से देख लें, ठीक है। उसके बाद जी ये हमने केचअप डाली है, चिली गार्लिक मैंने ली है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून और 1.5 टेबलस्पून ही मैंने ली है टोमेटो केचअप, ठीक है। दोनों मैंने मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दिए, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इतनी ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी, ठीक है। और ये लाज़मी ऐड करनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आपके ऑप्शनल है, अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना कोई मसला नहीं। हमने इसके अंदर सॉसेज़ ऐड की हैं, वो फ्लेवर को एनहांस कर देंगी, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर फिर दोबारा बता रही हूँ कि स्पाइसेस थोड़ी-सी बराबर होंगी तो अच्छी लगेंगी और इसको चेक कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि और हमारी काली मिर्च या कुटी लाल मिर्च की नीड है या नहीं, ठीक है। इसके बाद जी इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि थोड़ी-सी ये सॉफ्ट हो जाए और सब्ज़ी, और ये देखिए जी मज़ेदार सी हमारी ये तैयार हो गई है फिलिंग स्प्रिंग रोल्स के लिए। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेक्सचर लग रहा है, इतनी ही आपने रखनी है, ज़्यादा पका के इसको गलाना नहीं है। का इतनी काफ़ी होती है क्योंकि ये कच्ची-कच्ची हो तो ज़्यादा मज़े की लगती हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेयोनीज़ इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने ली थी ब्रेड मेयोनीज़ ली थी, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती है, ये आपने लाज़मी इसके अंदर ऐड करनी है और चूल्हे को बंद कर दीजिएगा क्योंकि ये बंद चूल्हे पर ही आपने डालनी है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और फ्लेवर दे दे, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमारी फिलिंग रेडी हो गई है समोसे के लिए और रोल के लिए। आप देख लें हर चीज़ के अंदर ऐड कर दी है, बहुत ही मज़ेदार सी ये फिलिंग तैयार हो गई है। बेहतर ये होगा कि इफ्तारी के बाद इसको तैयार करें ताकि आपको स्पाइसेस का अंदाज़ा हो और बाद में जो होगी कमी पेशी वो आप पूरी कर लें, ठीक है। इसको ढक्कन देकर ढक देंगे और ज़रा इसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद जी ये पट्टी है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी इसकी रेसिपी दी है कि किस तरह से आप घर पर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बाहर नहीं जाकर आप ले सकते हैं तो आप घर पर किस तरह से आराम से तैयार कर सकते हैं, मेरे चैनल पर पहले भी अपलोड मैंने की है, तो आप जाकर विज़िट करके देखें, ठीक है। ये देखिए जी मैं समोसे की तैयार कर रही हूँ। समोसा आप देख लें कि किस तरह से मैंने बनाया है। मैंने उसमें वैसे तो बताया है आप लोगों को, इसमें भी देख लें कि किस तरह से मैं समोसा तैयार करूँगी, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ कि इस तरह समोसे बनाकर ना आप फ्रीज़ करके रखें तो आपका रमज़ान जो है ना वो बहुत ही आसान से निकलेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है और वैसे भी दिल नहीं करता है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल टाइम पर बना के रखी जाएँ। तो इस वज़ह से आपने पहले ही इस तरह की चीज़ें बना के रख लेनी है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। ये देखिए जी मज़ेदार से ये समोसा तैयार हो गया है और मैंने इसके ऊपर मैदे का यूज़ नहीं किया, पानी का ही यूज़ कर रही हूँ इसको बंद करने के लिए क्योंकि ये फ्रेश थी, तो इसको मुश्किल नहीं लग रही थी कि ये बंद हो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इस तरीके से बना ली है और उसके बाद ही मैंने रोल के लिए भी आपको बता देती हूँ कि ये रोल किस तरह से हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। रोल भी बहुत मज़ेदार से ये बनकर तैयार होते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए 2 इन 1 है। आप समोसा अगर बनाना चाहते हैं तो वो बनाएँ, अगर रोल बनाना चाहते हैं तो वो बनाएँ, कोई मसला नहीं, ठीक है।
एक बात और कि आपने ना पट्टी इतनी बारीक लेनी है कि आपको नीचे वाले बर्तन का या नीचे वाले कपड़े का जो प्रिंट है ना वो नज़र आए, ठीक है? समोसे की क्रिस्पीनेस और स्प्रिंग रोल्स की क्रिस्पीनेस जो होती है ना वो बहुत मायने रखती है, ठीक है? इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा करें क्योंकि समोसे और समोसा में फ़र्क ये होता है कि वो थोड़ी-सी मोटी लेयर का बना होता है और ये थोड़ा-सा बारीक लेयर का। इसका जो प्रोसीजर है वो उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, तो इसका ख़ास ख़्याल रखिएगा, ठीक है? इसी तरीके को अपनाइएगा, इससे ही मज़ेदार आपके स्प्रिंग रोल्स और समोसे तैयार होने वाली हैं, ठीक है? इस तरह से आपने रोल भी बना के रख लेने हैं और इसको भी मैंने पानी से बाइंड कर देना है। आप अगर मैदे इसके साथ नहीं हो रहा है तो आप मैदा यूज़ करें, पानी के अंदर 2 टेबलस्पून डाल के उसको बना लें लई-सी और फिर उसके बाद जी इसको बना के पेस्ट कर लें, ठीक है? इस तरह से देख लें जी मैंने माशाल्लाह से सब बना के रखी हैं, रोल भी इसके अंदर मिक्स है तो हम अलग कर लेते हैं उसको। इस तरह से बना के रख लें आपके रमज़ान को आसान कर देगा इंशाअल्लाह ताला और आपको बाद में मुश्किल पेश नहीं आएगी कि दोबारा से आप अपने रोज़े के अंदर इसको बनाएँ क्योंकि टेस्ट भी कोई नई चीज़ हम बन कर सकते हैं तो फिर टाइम टू टाइम ये चीज़ें नहीं होती हैं तो एडवांस बना के रखिए, ठीक है? अच्छा ये मैंने ज़िप-लॉक बैग ले लिए हैं, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अगर आपके पास कंटेनर है एयर टाइट कंटेनर तो उसके अंदर आप डाल के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है? मैंने एक पैकेट के अंदर तकरीबन 10 टू 12 ये डाल के रखी थी क्योंकि हमारे लिए इनफ है और साथ में हम फ्राइज़ या पकोड़े भी फ्राई कर लेते हैं तो हमारे लिए इनफ होती हैं क्योंकि मैं अकेले नहीं फ्राई करती हूँ, साथ में कोई ना कोई चीज़ बनाती हूँ ताकि दोनों चीज़ें हम जो है वो टेस्ट कर सकें, ठीक है? ये मैंने 12 बना के इसके अंदर रख ली हैं तकरीबन इतनी मैंने इसके अंदर ऐड कर लेनी है और तरीके से ज़रा कीजिएगा। ऊपर-नीचे ना कीजिएगा फिर इस तरीके से आप मुश्किल होगी जब आप इसको निकालेंगे फ्रीज़र से। आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हैं, 15 टू 20 डेज़ ये यूज़ेबल है और जिस तरह मर्ज़ी इसको यूज़ करें क्योंकि चिकन की है तो बहुत ही सही रहने वाली है, ये ख़राब नहीं होंगी, ठीक है? इस तरह से मैंने पैकेट बनाकर इसको एक रख लिया है, ठीक है? मैंने तकरीबन 12 पैकेट बनाए थे, मैंने रोज़ के 2 पर बना लिए हैं और नीचे मैंने तकरीबन बना के रख लिए हैं 10 पैकेट और ये मैंने अलग से रख लिए क्योंकि मैंने आज फ्राई करनी थी, तो मैंने ये अलग से बना कर रख लिए हैं ताकि मैं ये आज फ्राई करूँ और टेस्ट कर सकूँ कि किस तरह की बनी है, तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट बना था और इंशाअल्लाह ताला आपका भी बहुत ही मज़ेदार सा ये टेस्ट बनने वाला है, ठीक है? अच्छा ये मैंने थोड़ा-सा घी ले लिया था, इसके अंदर मैंने ये फ्राई कर लिए हैं, कलर इनको प्यारा सा दे देना है गोल्डन सा, ठीक है? और ये सिर्फ़ आपके लिए क्योंकि मैंने पहले भी अपनी स्प्रिंग रोल्स और समोसे वाली पट्टी जिसमें आपको बनाना सिखाया है, उसके अंदर मैंने बता दिया था कि फ्राई किस तरह से आपने करनी है। इस तरह से फ्राई करेंगे, इस तरह से इसको प्यारा-सा कलर देंगे और एन्जॉय कीजिए ये रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत आपने लाइक की होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबा दें आपको ताकि मेरी इस तरह की रेसिपीज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें, ठीक है? और ये देखिए जी इस तरह की कलर देके आपने इसको निकाल लेना है। इस तरह की कई रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। इस तरह के स्नैक्स जो रमज़ान के लिए बहुत ख़ास है, आपके दस्तरख़्वान के लिए बहुत ख़ास है, जो आपके दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनेंगी, ठीक है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह के स्नैक्स बनाएँ, इस तरह की चीज़ें बनाएँ अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, अपने दस्तरख़्वान को सजाएँ, अपने रमज़ान को स्पेशल बनाएँ, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और एन्जॉय करें इस रेसिपी को इंशाअल्लाह ताला। अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, अगली सहरी में, अगली इफ्तारी में इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ नए खानों के साथ और एन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।